हेलो गाइज, आज जो है क्लास 12 से ये जो है रेशियो चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का सवाल आज बताने जा रहे हैं। और रेशियो का सवाल जो हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए, जो आगामी जो परीक्षा होने वाली है 2024 के लिए 24 में, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सब बनाए हैं। और आप लोग इस सवाल को जो है बढ़िया से आप क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे और वीडियो को जरूर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। आइए इस सवाल को हम बहुत बढ़िया से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, गौर से क्या करना है, देखना है और समझना है। जहां कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है या दिक्कत हो जाती है तो आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जा रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर से आप जो है आप बातचीत भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और विशेष अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में भी आप जो है ना अपनी समस्याओं को रख करके आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपका जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए 14 का ये है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें करंट रेशियो दिया हुआ है, यह 2.5:1 करंट रेशियो दिया है। वर्किंग कैपिटल आपका कितना दिया है, 60,000 दिया है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, आपको फाइंड क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज आपको क्या करना, फाइंड करना है। वो हम फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न जो है वो प्रश्न को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझते हैं तब तक आपको ये चीज फाइंड आपका नहीं होगा। देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटे करंट क्या होता है, लायबिलिटी। इसमें आपका करंट एसेट्स का मान नहीं है, ना करंट लायबिलिटी का मान है। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट दैट करंट लायबिलिटी बराबर है x। हम लोग x मान लिए करंट लायबिलिटी का। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखे हैं, करंट रेशियो का करंट एसेट्स बटे का करंट लायबिलिटी। अब इसका मान देखिए, इसका मान आपका दिया करंट रेशियो का 2.5:1 बराबर करंट एसेट्स बटे में आपका क्या दिया, x दिया, जो हम लोग मान लिया करंट लायबिलिटी का मान। अब इसको क्या करेंगे, जो अनुपात है अनुपात को हम लोग बदलेंगे, 2.5 बटे कितना 1 बराबर करंट एसेट्स बटे कितना x। अब इसमें हम करंट एसेट्स का मान निकालेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। करंट एसेट्स बराबर आपको कितना हुआ, अब 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5x हो गया। ये आपको करंट एसेट्स का मान आपको निकाल गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल से हम लोग किसका मान निकालेंगे, सो देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल से हम लोग मान और फाइंड करेंगे। किसका मान फाइंड करेंगे, सो देख लीजिए, इसका करंट एसेट का मान मालूम है और वर्किंग कैपिटल का मान हमको क्या है, मालूम है। तो ये वर्किंग कैपिटल से हम लोग मान और निकालेंगे x का मान। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी से कहते हैं। आप ये करंट एसेट्स का मान 2.5x और माइनस इसका मान कितना दिया है x, तो 2.5x माइनस x बराबर कितना इसका होगा 60,000। आप 2.5x में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 1.5 और 1.5x बराबर कितना 60,000। इसीलिए x बराबर कितना 60,000 बटे कितना का 1.5। क्यों, डिवाइड में जो माने क्या, ये जो आपका जो है इनटू में जो आइटम रहता है वह इधर आके क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। क्या होता है, डिवाइड। अब इस पॉइंट को 1.5 जो है इसको उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या था, कितना चला गया 10। माने पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा एक पर उतना जीरो हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, एक पर एक जीरो बैठा दिए। अब इसको काट दिया, 15 चुका कितना 60, ये 4,000 हो गया। 4,000 10 से गुना करेंगे तो 40,000। ये आपका निकल गया आपका x का मान। x मतलब ये निकल गया आपको क्या चीज, x बराबर करंट लायबिलिटीज बराबर कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 40,000। ठीक है, अब इसी मान करंट एसेट्स बराबर कितना 2.5x है ना, 2.5x यही मान 2.5 आई पॉइंट को उड़ा देंगे बटा 10 गुने x का मान देंगे कितना 40,000। अब इसी को काट दिया, जीरो से जीरो आपको क्या कैंसिल होगा, 25 का 100
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकल गया, 1 लाख रुपया आपको क्या हो गया, निकल गया। बात को समझ रहे ना, इतना आपका निकल गया। और आगे आइए बढ़ते हैं। ये आप निकालना है जिसका इसका मान देखिए कहता था फाइंड करने के लिए, इसका मान कहता था फाइंड करने के लिए। आप देखिए इसका मान मालूम हो गया, करंट एसेट्स का मान मालूम हमको हो गया। उसी प्रकार से सेम है। आप आइए ये 14 का जो बी है उसमें भी वही दिया है, करंट रेशियो का मान इतना दिया है, वर्किंग कैपिटल का इतना मान दिया है। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या करें, व्हाट, इसमें भी लेट दैट कर देंगे। लेट दैट करंट लायबिलिटी पर क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट बटे क्या है, करंट लायबिलिटी है। अब देख लीजिए, फिर करंट आपका जो रेशियो का मान है 3.5:1 बराबर करंट एसेट्स बटा एक्स। अब इसी को क्रॉस गुना करेंगे तो करंट एसेट्स बराबर कितना निकल गया, 3.5x निकल गया। फिर आपका वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। इसका मान पुट किया 3.5x माइनस कितना, x बराबर कितना होगा, 90,000। समझ रहे बात को ना, ए समझ रहा, यहां भी ध्यान दो ना। अब ये अब घटा दिए तो 2 पॉइंट कितना होगा, 5x। 3.5x में से मान लीजिए 1x है, 1 रुपया मान लीजिए, तो घटाइएगा तो 2 पॉइंट कितना, 5x, ये बराबर 90,000। इसलिए x बराबर 90,000 बटा में कितना 2.5, ठीक है। यूज को उड़ा देंगे तो ऊपर में चला गया कितना 10। अब काट दीजिएगा, तो काटेंगे तो कितना होगा, कितना से काट देंगे इसको, तो इसको काटिएगा 5 से काटेंगे, 5 से कितना 25, अब 5 दूना कितना 10, अब फिर 5 से इसको काटिएगा तो 5 से काट कितना 5, 18 5 90, 18 दूना कितना होगा 36,000 हो जाएगा। फिर आपके ये निकल गया करंट लायबिलिटी बराबर एक्स बराबर कितना निकल गया, 36,000 निकल गया। बात को समझ रहे हैं ना। अब आइए ये आप इसका मान पुट कर करंट एसेट्स का मान लेना है 3.5x हो गया। ऐसी में मान 3.5 पॉइंट को उड़ाएंगे तो बटा में क्या 1.0 बैठा देंगे, 10 हो गया ना। अब गुने आपका कितना 36,000। आप 0 से 0 आपको कैंसिल करेंगे, 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल गया आपको 1 लाख कितना 26,000 निकल गया। तो ये आपका सेम सवाल है, ये 14 का जैसा ए था वैसा ही आपका क्या है, बी है। आपका सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस आपका कहाँ है, आपका जो ये 15 का जो ए है उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है, वो डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही है, वैसे ही आपको बनाना पड़ता है। जैसे आप देखिए आपका वर्किंग कैपिटल इसमें दे दिया, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं 2 मिनट और ध्यान दीजिए, 2 मिनट में अगर काम क्या तमाम होने वाला है, खत्म हो जाएगा। 2 मिनट आपका समय लेंगे, 2 मिनट में आपकी जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। 2 मिनट आपका समय आपको देना क्या है, बहुत जरूरी है। सुन रहा है, इधर कहीं ध्यान दो ना। आप देखिए यहाँ वर्किंग कैपिटल का 30,000 है, करंट रेशियो आपका कितना है 2.5 कितना 1 दिया है। पुनः हम लोग लेट दैट करेंगे, इसमें भी फाइंड करना है आपको करंट लायबिलिटीज। तो लेट दैट करंट लायबिलिटी का कितना x है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फार्मूला से खींचेंगे। करंट रेशियो बराबर फार्मूला होता है करंट एसेट्स बटे क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। ये फार्मूला हो गया, इसका मान दे दिया है 2.5 बटा में 1 कर देने कुछ है तो बराबर करंट एसेट्स बटे x, क्रॉस गुना करेंगे करंट एसेट्स बराबर कितना 2.5x, ठीक है। उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल जो फार्मूला होता है करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल, इसका मान पुट कीजिए, इसका करंट एसेट का मान है 2.5x, इसका करंट लायबिलिटी का मान है x, तो ये 2.5x माइनस x बराबर कितना 30,000। अब घटा दीजिएगा 2.5 में से x घटा देंगे तो कितना बच गया 1.5x बराबर 30,000, इसीलिए x बराबर 30,000 बटे कितना 1.5, एक पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर में चलेगा 10। अब 15 दूना 30 हो गया, 15 दूना 30 कैंसिल हो गया, और 10 दूना कितना 20,000 इसका हो गया। अब ये निकल गया, आपका जो मान निकल गया, ये करंट लायबिलिटी बराबर x बराबर कितना 20,000। अब करंट एसेट्स का मान निकाल लीजिए, यहाँ x का मान पुट कीजिएगा 2.5 कितना into x है, पॉइंट को उड़ाएंगे बटा में 10 होगा 20,000 होगा। अब इसके उसको काट दिया 25 गुना कितना 50, तब 50,000 रुपया आ गया। उसी प्रकार से आपका ये भी मान आपका क्या और निकल जाएगा। देखिए आपका स्टॉक दे दिया, कितना दिया है, स्टॉक दिया 30,000, ठीक है। ये स्टॉक 30,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बराबर दिया है क्विक एसेट्स। आपका फार्मूला होता है क्विक एसेट्स का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्विक एसेट का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस हमको नहीं दिया था, करंट एसेट्स का मान हम लोग निकाले कितना 50,000, अब माइनस कितना 30,000 निकल गया 20,000। अब क्विक रेशियो का फार्मूला था क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट्स का मान हमको निकल गया कितना, ध्यान दें 20,000, इसका मान कितना करंट लायबिलिटी का मान भी कितना 20,000, इसको काट दिए तो 1/1 एक अनुपात कितना 1 निकल गया। यही आपका क्या अभी उत्तर हो गया, दैट्स ऑल।